प्यारे बच्चों, आज मैं आपको डायमेंशनल एनालिसिस मीन्स द्विमीय विश्लेषण चैप्टर्स में कुछ एक्सरसाइज की प्रॉब्लम को डिस्कस कर रहा हूं, जिसमें ये क्वेश्चन दिया गया है जो कि बहुत महत्वपूर्ण है फंडामेंटल के आधार पर। इसमें बोला गया द्विमीय विश्लेषण द्वारा सिद्ध कीजिए कि गुरुत्व के अंतर्गत मुक्त रूप से गिरते हुए पिंड द्वारा स्मॉल टी समय में चली गई दूरी का समीकरण h बराबर हाफ जी टी अशुद्ध है। विमाओं की सहायता से सही समीकरण ज्ञात कीजिए। तो इस प्रश्न में दो चीजें दी गई हैं। पहला काम तो ये है कि हमें मालूम करना है कि ये समीकरण जो है अशुद्ध है, ये भी मुझे चेक करना पड़ेगा। अगर ये अशुद्ध है तो हमें इसका सही रूप भी विमा विधि के द्वारा निकालना पड़ेगा। मतलब एक ही प्रश्न में दो चीजें पूछी गई हैं, इसलिए फंडामेंटल के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब इस तरह के क्वेश्चनों को हम कैसे सॉल्व करते हैं तो ध्यान से देखें सब बच्चे। सॉल्यूशन, सबसे पहला काम दिया गया है हमको h बराबर हाफ जी टी। अब यहां पे देखें लेफ्ट हैंड साइड हमारा जो है तुम्हारा बेटा h है। h हमारा क्या है? हाइट है। हाइट इसका विमा जो होगा l होगा। फिर हमारा राइट हैंड साइड ये हमारा है हाफ जी टी। हाफ यहाँ पे जो है विमाहीन राशि है बेटा, इसलिए इसकी जगह कुछ नहीं लिखा जाएगा। और स्मॉल जी जो तुम्हारा है गुरुत्वीय त्वरण, इसकी विमा जो है एल टी माइनस टू है। और टी हमारा समय है, तो हम देखते हैं जो इसको सॉल्व करते हैं तो हमको मिलेगा बेटा एल टी माइनस वन। तो हम देख सकते हैं कि यहां पर जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड है वो हमारा राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं है। अतः दिया हुआ समीकरण जो तुम्हारा है बेटा वो फॉल्स है, मतलब असत्य है। ये समीकरण हमारा क्या है बेटा? फॉल्स है, मीन्स असत्य है। दिया हुआ समीकरण जो है अशुद्ध है। अब हमको इसका सही रूप भी निकालना है। मेरे ख्याल में यहां तक आपको कोई भी समस्या नहीं होगी। आप समझ रहे हैं? इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। यहां तक क्लियर है बेटा? तो अब आपको ये बात स्पष्ट हो गई है कि जो समीकरण हमको h बराबर हाफ जी टी दिया गया है वो अशुद्ध है, असत्य है। अब इसको हम इसका हम सही रूप कैसे ज्ञात करेंगे, अब हम ये देखेंगे बेटा इसका क्या तरीका है। तो सबसे पहला काम तो ये होता है जो समीकरण जो दिया गया है, जो यहाँ दिया गया h बराबर हाफ जी टी, हम इसमें देख रहे हैं कि h पर कौन कौन भौतिक राशि निर्भर कर रही है। एक हमारा g निर्भर कर रहा है, एक हमारा t निर्भर कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ h हमारा निर्भर कर रहा है g और t पर। इसका मतलब हमने मान लिया इसकी पावर a है, इसकी b है। h बराबर हो जाएगा k, g की पावर a और t की पावर b। इसको हम समीकरण नंबर 1 मान लेंगे बेटा। अब हम क्या करेंगे, दोनों तरफ विमाएं लिखेंगे। h हमारा हाइट है, इसकी विमा हमारी बेटा होती l, और k हमारा एक विमाहीन राशि है, इसकी जगह कोई नहीं लिखा जाएगा। और g हमारा जो तुम्हारा है गुरुत्वीय त्वरण है, तो इसकी विमा होती एल टी माइनस टू पावर a। और t हमारा समय है, t हो जाएगा पावर b, ये हो जाएगा l, और ये हो जाएगा l की पावर a और t की पावर माइनस टू a और t की पावर b। इसको आप लिख सकते हैं ऐसे l, और ये हो जाएगा l की पावर a, t की पावर माइनस टू a प्लस b। अब हम क्या करेंगे बेटा, दोनों तरफ मूल मात्रकों की घातों की तुलना करने पर, मतलब ये हुआ यहाँ l की पावर a है, यहाँ l की पावर 1 है, तो यहाँ a बराबर हो जाएगा बेटा 1। इसी तरह यहाँ पर माइनस टू ए प्लस बी, यहाँ t नहीं है, इसका पावर a 0 हो जाएगा। a का वैल्यू 1 है, रख दीजिए यहाँ पर 2 इंटू 1 प्लस b बराबर 0, तो b बराबर हमको मिल जाएगा 2। तो b का मान निकला बेटा हमारा 2 आ गया है। अब a और b का मान समीकरण 1 में रखने पर a व b का मान समीकरण 1 में रखने पर तो क्या होगा बेटा, h बराबर हो जाएगा k, g की पावर a का मतलब 1 है, और t की पावर b मतलब 2 है। तो h बराबर हो जाएगा k
जी टी स्क्वायर। अब यहाँ के जो हमारा है कांस्टेंट जो है यहाँ लिखा जाएगा प्रयोगों के आधार पर, प्रयोगों के आधार पर के की वैल्यू को मिल जाएगी हाफ, तो h बराबर हो जाएगा बेटा हाफ जी टी स्क्वायर। तो इसका सही रूप हमारा जो होगा बेटा ये होगा h बराबर हाफ जी टी स्क्वायर। तो आप देख ली, हमें उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि इस तरह के प्रश्नों को हम कैसे सॉल्व करते हैं। एक बार फिर गौर देख लें कि जो भी समीकरण दिया जाएगा पहले हम मालूम कर लेंगे सही है कि गलत है, उसका मेथड मैंने बताया आपको। उसके बाद इसका सही रूप कैसे ज्ञात करते हैं, हम ये देखते हैं जो भौतिक राशि दी गई है वह किन किन पैरामीटरों पर निर्भर कर रही है। तो हम देख रहे हैं h हमारा स्मॉल g पर निर्भर करता है, h हमारा t पर डिपेंड करता है। तो इनको जब कंबाइंड कर देते हैं तो h प्रोपोर्शनल g की पावर a t की पावर b हो जाता है। तो h बराबर k g की पावर a t की पावर b, जहां k हमारा जो है अनुक्रमानुपाती नेतांक कह सकते हैं इसको बेटा, या प्रोपोर्शनल नेतांक कांस्टेंट, इसे इक्वेशन 1 ले लेते हैं। फिर दोनों तरफ मूल मात्रकों की जो दिए गए हैं उनकी हम विमा लिखेंगे। तो h का विमा L हो जाएगा, k विमाहीन राशि जिसकी जगह कुछ नहीं लिखेंगे, g हमारा गुरुत्वीय त्वरण है, इसकी विमा t-2 होगा, और t हमारा समय है तो t हो जाएगा L की पावर a हो जाएगा, t पर -2 हो जाएगा, a t पर b हो जाएगा। अब L की पावर a t 2 है तो आधार बराबर घाते जुड़ेंगे -2a प्लस b, तो ये बन जाएगा। फिर दोनों तरफ मूल मात्रकों की घातों तुलना करेंगे बेटा, तो तुलना करने में a का L पावर a था और यहाँ L पर 1 है, a हो जाएगा 1, यहाँ पे b की वैल्यू इस तरह निकल आएगी, और a और b का मान फिर समीकरण 1 में रख देंगे बेटा, मीन्स यहाँ पर h बराबर k g की पावर a 1 हो जाएगा, t स्क्वायर हो जाएगा, h बराबर k g t स्क्वायर। अब जो k हमारा यहाँ पे प्रोपोर्शनल कांस्टेंट है या अनुक्रमानुपाती नियतांक है, उसकी वैल्यू हमको प्रयोगों के आधार पे इतनी होती है, ये हम पहले ही ज्ञात कर चुके हैं। जो हमको ध्यान रखना है, आपको याद रखना ये बात कि आपको कहीं अलग बताई नहीं जाएगी। तो अतः h बराबर हाफ जी टी स्क्वायर। अतः इस क्वेश्चन के लिए ये जो हमारा सूत्र आया है h बराबर हाफ जी टी स्क्वायर एक सही संबंध है। इसमें कोई डाउट किसी बच्चे को? हमें उम्मीद है आप सबको ये बात अच्छी तरह समझ आ गई होगी, और इस तरह से मिलते जुलते जितने भी क्वेश्चन और हैं उनको लगाने का प्रयास करें इसमें, जिससे कोई भी समस्या ना आए।